गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फाइनल करेंगे। रदरफोर्ड में हम लोग लास्ट क्लास कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ फोर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो कंप्लीट हो गया था। उसका क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आज का टॉपिक है रदरफोर्ड में एक कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर। ये रिजल्ट जानना है, ठीक है। क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर, हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करेंगे। वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि उसी से डिराइव करना है आपको। ये हम लोग पढ़े हुए थे प्लस जेडी और ये न्यूक्लियस, ये एटम हो गया। और आप पढ़े थे कि ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये अल्फा हीलियम प्लस प्लस और काइनेटिक एनर्जी की है ऐसे। आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट करेंगे ए पॉइंट से यहां जाएगा आगे, स्पीड घटते जाएगा और स्पीड घटते घटते पॉइंट बी पे स्पीड 0 हो जाएगा और यहां से ये रिटर्न बैक वापस ऐसे बैक कर जाएगा। हम लोग पढ़े हुए थे कि ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, ये कितना क्लोज तक पहुंच गया। फॉर्मूला कोई याद नहीं करना है, फॉर्मूला आप कभी भी डिराइव कर सकते हैं। वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 तो जेडी इंटू 2E बाई काइनेटिक एनर्जी था। तो ये आप पढ़े हुए थे। एक बार नोट कर लेंगे, जस्ट थोड़ा सा रिवीजन। ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितना क्लोज तक पहुंच रहा है ये। इसी से रिलेटेड इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा और मैं ऐड करूंगा, वही इंपैक्ट पैरामीटर आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए पहले, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना था इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या है देखिए तो ड्राइंग बना के सीखते हैं हम लोग। सेम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये प्लस जेडी है, ये न्यूक्लियस है। मान लीजिए कोई अल्फा पार्टिकल जैसे ये है, तो ऐसे एकदम न्यूक्लियस के सामने से गया और रिटर्न बैक कर गया। और अगर कोई अल्फा ऐसे जा रहा है, सोचिए कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के थोड़ा सा ऊपर से गया, तो आप पढ़े हुए थे कि ये न्यूक्लियस उसको ऐसे स्कैटर्ड कर देगा। तो ये क्वेश्चन है अल्फा अगर हीलियम प्लस प्लस, ये अल्फा जो है वो न्यूक्लियस के सामने से नहीं जा रहा है बल्कि थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर, ऐसे ऊपर से गया ऐसे। न्यूक्लियस उसको स्कैटरिंग कर देगा। आप जानते हैं कि ये कितने एंगल से स्कैटर्ड कर दिया, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग मान लीजिए कि ये एंगल जो है वो जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट वो थीटा एंगल से बेंड कर दिया ऐसे, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा, ठीक है। तो ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर इसको बोलते हैं। ये एक लाइन बना लेंगे और ये लाइन बना लेंगे और इनके बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस होता है ना, उसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। फॉर्मूला वही है, इम्पैक्ट पैरामीटर उसी जैसा फॉर्मूला है, वहां ऊपर में cot θ/2 आ जाएगा। डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको पढ़ना है जब बीएससी आप मतलब हायर स्टडी में जाएंगे तो उसमें डेरिवेशन पढ़ना होता है। क्योंकि कई नए टर्म हैं जिसमें कंजर्वेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम, बहुत सारे टर्म उसमें यूज होता है। आपको सिर्फ रिजल्ट जानना है। रिजल्ट जानना है बी, ये जो पैरेलल गैप हुआ इनके बीच में कि ये ऐसे गया और स्कैटर्ड कर गया, तो न्यूक्लियस और ये लाइन पैरेलल जो मोशन है उसके बीच में जो गैप है वही बी कहलाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। बी और बी का रिजल्ट जो होता है एग्जैक्टली सेम उसी जैसा है, उसमें एक टर्म और आएगा cot θ/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 काइनेटिक एनर्जी और यहां ऊपर में टर्म हो गया cot θ/2। तो ये आपको रिजल्ट जानना था ऐसे।
इसको नोट करिए। सो एक रिजल्ट और कर लेते हैं, बस इसमें रिजल्ट ही जानना था आपका। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर अगर 0 हो तो व्हेन बी, जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, जब इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाए, सो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0, अगर आप b का वैल्यू 0 कर लेंगे, सॉल्व करें तो थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है चेक करिए। सो b का मतलब हुआ आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू 2E डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी इंटू कॉट थीटा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, कॉट थीटा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस बाई साइन, तो आप इसके जगह आप लिख सकते हैं कॉस, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको स्लो करना हो तो कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 मस्ट बी 0, या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं उसमें पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2। सो कॉस थीटा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। सो कॉस थीटा बाई 2 और कॉस 0 आप जानते हैं कि कॉस पाई बाई 2 होता है। कॉस 90 डिग्री 0 होता है, राइट साइड जो है 0, कॉस 90 डिग्री 0 हुआ। आप दोनों साइड में इक्वेट कर लेंगे, थीटा बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 2 और थीटा इज इक्वल टू पाई। सो अगर स्कैटरिंग एंगल अगर 180 डिग्री हो तो उस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा। फिगर बना लेंगे और दिखा दीजिए। थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा का मतलब स्कैटरिंग एंगल, सो स्कैटरिंग एंगल अगर पाई हो देन P का वैल्यू 0 हो जाए। पाई स्कैटरिंग एंगल का मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला आ गया कि आप कंप्लीट रिटर्न बैक करना पड़ेगा। पाई स्कैटरिंग एंगल पाई से क्वेश्चन भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर स्कैटरिंग एंगल पाई है, इसका मतलब अल्फा ऐसे गया और रिटर्न बैक कर गया। सो अल्फा ऐसे जा रहा है और रिटर्न बैक ऐसे रिटर्न बैक कर गया, तो इस केस में स्कैटरिंग एंगल जो है वो पाई, और ऐसे केस में बी का वैल्यू इम्पैक्ट पैरामीटर 0। ये है रिजल्ट। तो ये था इम्पैक्ट पैरामीटर, थ्योरेटिकल ही रिजल्ट है आपका। एक कैलकुलेशन और है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग के लिए, देन फाइनल। सो नेक्स्ट कैलकुलेशन, सो नेक्स्ट एक कैलकुलेशन और है रदरफोर्ड में, और वो कैलकुलेशन है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसमें नंबर कैलकुलेट करना है स्कैटर्ड एट एंगल थीटा फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस जेडी। मैं ड्राइंग करके समझाता हूँ कि कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसमें भी क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि स्कैटर्ड एट एंगल थीटा फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेडी। तो चार्ज तो जानते हैं न्यूक्लियस का, सो रिजल्ट क्या है आप देखेंगे। यह है न्यूक्लियस प्लस जेडी ऐसा, और ये एटम हो गए, ये था। ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन नंबर 2 पढ़े हुए थे कि अगर अल्फा पार्टिकल इस रास्ते से न्यूक्लियस के पास से जा रहा है तो वो अल्फा पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड कर गया। टच नहीं करना है प्लीज, यहाँ टच नहीं करना है। ये न्यूक्लियस के जो बगल से जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल जो है, यहाँ रेड वाला जो है अल्फा पार्टिकल, जो ये अल्फा पार्टिकल है, और हीलियम प्लस प्लस
ये जैसे ही न्यूक्लियस के ऐसे पास से गया, सो न्यूक्लियस के पास से जाते ही ये स्कैटर्ड हो गया, ऐसे स्कैटर्ड कर दिया, ठीक है, एंगल अल्फा से। कोई भी एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ, ये स्कैटर्ड किया, ठीक है। क्यों कर रहा है वो सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ये हमें मैथमेटिकली नंबर चाहिए, कितना नंबर स्कैटर्ड कर रहा है एट एंगल थीटा से। तो अल्फा पार्टिकल रिजल्ट क्या था, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें चाहिए n, कितने अल्फा पार्टिकल है, नंबर कितने नंबर है, कैलकुलेशन है उसमें। स्कैटर्ड का मतलब मुड़ना, तो ये अपने मेन रूट, जो मेन रूट था उससे मुड़ गया एट एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग फ्रॉम न्यूक्लियस का चार्ज, ये तो न्यूक्लियस है और आप जानते हैं न्यूक्लियस का चार्ज जेटी होगा। सो एक रिजल्ट, ठीक है, एक छोटा सा रिजल्ट है, वो रिजल्ट आपको जानना है। उसमें फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 और साइन थीटा बाई 2, जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है साइन थीटा बाई 2 पे पावर 4 होता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको जानना है। एक और है, एक और। सो n जो है स्कैटरिंग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ये दो रिजल्ट हम लोग को जानना है। सो आप नोट कर लेंगे इसमें और पॉइंट कर लेंगे। नंबर 1 पॉइंट, क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं डिस्कस कर लूंगा। ये रिजल्ट था। सो n जो है मैथमेटिकली नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये होगा जेट एटॉमिक नंबर, बाकी सॉल्व कर लीजिए। थीटा द स्कैटरिंग एंगल, तो ये था। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये रिजल्ट है, या अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड कर गया, ये अल्फा पार्टिकल है और न्यूक्लियस से स्कैटर्ड कर रहा है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा रहेगा, एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस का जेड रहेगा। तो ये एक रिलेशन है जिससे कुछ क्वेश्चन बनाना है आपको। कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं प्लान करता हूं। सो सेकंड पॉइंट, सो ऐसा क्वेश्चन रहेगा 20 अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस एट एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ये एक गिवन रहेगा। देन पूछा जाएगा कि देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, scattered from same nucleus at 60 डिग्री, कोई भी एंगल एट 60 डिग्री, एट 40 डिग्री, एट 45 डिग्री पूछा जाएगा। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered from same nucleus at 30 डिग्री, 60 डिग्री कर लीजिए। सो सॉल्व करेंगे आप कि अगर 90 डिग्री पे स्कैटर्ड कर रहा है 20 अल्फा पार्टिकल, देन 60 डिग्री रहेगा तो 60 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड करेंगे। रिजल्ट सामने है आपके, आपको सॉल्व करना है। बनिए, देखिए
सो 20 अल्फा पार्टिकल है। सो N1 अगर आप यहाँ पे बना लें, N1 जो है 20 अल्फा पार्टिकल है और स्कैटर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस एट थीटा वन लिखा हुआ है 90 डिग्री, ऐसे स्कैटर्ड कर रहा है। सो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल N2 निकालना है आपको और थीटा टू आपको सॉल्व करना है। थीटा टू लिखा हुआ है 60 डिग्री, पेपर में लिखा हुआ। और जो फंक्शन है जो सॉल्व करने के लिए जो आपको फॉर्मूला यूज करना है वो है n प्रोपोर्शनल टू 1 और यहाँ पे है साइन थीटा बाई 2 है और पावर है 4। ये रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि n एंड थीटा के बीच में। तो आप फॉर्मूला बनाइए, n ऊपर है और साइन थीटा बाई 2 पे पावर 4 नीचे है। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा n2 लिखूं और बाई n1 लिखूं तो आप लिखेंगे अगर n ऊपर है तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बाई 2 पे पावर 4। ये नीचे यूज करना, नीचे रहेगा। n1 नीचे है क्योंकि इनवर्सली चल रहा है ना, एक ऊपर है तो साइन वाला नीचे टर्म है। अगर n1 नीचे है तो साइन ऊपर होगा। ओके, देन n2 बाई n1 का मतलब 20 सॉल्व करेंगे। साइन थीटा 1 बाई 2 साइन 45 डिग्री, साइन थीटा 2 बाई 2 साइन 30 डिग्री, टोटल पावर हो गया 4। सॉल्व करिएगा n2, सो इधर हो गया 20, ठीक है। साइन 45 डिग्री होता है 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 और साइन 30 डिग्री होता है 1 बाई 2 पावर 4। सॉल्व करेंगे इसको 20, ये 2 ऊपर चला गया और रूट 2 पे पावर 4 हो गया। सॉल्व करिए n2, सो 20 और रूट 2 4 टाइम लिखेंगे, रूट टू तो ये टोटल हो जाएगा 4। सो आंसर है 80, आपका आंसर था 80 अल्फा पार्टिकल। देखिए एक और बनाएंगे, ठीक है। एक जेट के ऊपर बना लीजिए। जेट के लिए क्वेश्चन था एटॉमिक नंबर सेम मैं रख रहा हूँ, बस यहाँ थीटा चेंज कर रहा हूँ। 20 अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50 कर लीजिए। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 25। क्वेश्चन नोट करेंगे और इस बार जेट पे मैंने ले लिया है। जेट क्योंकि दो फंक्शन हो ना, एक फंक्शन होता है n प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन थीटा बाई 2 पावर 4 था, और एक फंक्शन है n प्रोपोर्शनल टू जेट स्क्वायर। एक मैंने क्वेश्चन जेट पे ले लिया और एक थीटा पे ले लिया मैंने। तो आप क्वेश्चन नोट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, रिलेशन खुद बनाइए, सॉल्व करिए कंप्लीट। बड़ी एकदम आसान है, सिंपल सा। चलिए प्लानिंग करते हैं। N1 आप कर लेंगे। N1 जो है वो है 20 अल्फा पार्टिकल, और इसके लिए जो पेपर में लिखा हुआ है Z1 जो एटॉमिक नंबर है 50, और यहाँ पे N2 आपको सॉल्व करना है
और इसके लिए जो Z2 जो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है वो है 25, ऐसा लिखा हुआ। और आप रिजल्ट जानते हैं कि n प्रोपोर्शनल टू Z², ये आप जानते हैं, ऐसे ये आप पढ़े हुए। बाकी अभी इससे रिलेट कर करके आप फॉर्मूला बना लेंगे कि ऐसे लिखेंगे कि N2 और बाई N1, और यहाँ ऊपर में कर लेंगे यहाँ पे Z2 और Z1 का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए, पुट कर लीजिए। अब आप सॉल्व करेंगे। सो N2 और N1 जो है वो 20, Z2 25, Z1 50 स्क्वायर, वन बाई टू, सो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 5 20/4, 5 अल्फा पार्ट। देखिए, तो ये था आपका 2 क्वेश्चन हो गया। और जो फंक्शन आया है उसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो नोट करेंगे। तो ग्राफ ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आप प्लॉट करने का आदत डाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम में मेडिकल के भी स्टूडेंट हैं तो खूब सारे ग्राफ आते हैं आपके लिए। तो फोर्थ पॉइंट, जैसे आपने फंक्शन बनाया कि n प्रोपोर्शनल टू Z², अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। अगर आपको ग्राफ इसको प्लॉट करना है और ऐसे प्लॉट करना है कि ये है Z, मान लीजिए ये Z एक्सिस हो गया एटॉमिक नंबर, और ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो पहले मैं मैथ समझा दूं, ठीक है, मैथ पहले समझा दूं कि अगर आपका ऐसा फंक्शन रहे y प्रोपोर्शनल टू x², ऐसे रहे, तो इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करते हैं ना, मान लीजिए x एक्सिस है और y एक्सिस है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इस ग्राफ को पाराबोला बोलते हैं। ये मैथ मैंने आपको समझा दिया, साइड में मैथ समझा दिया कि ये है एक पाराबोलिक फंक्शन है, पाराबोला फंक्शन y प्रोपोर्शनल टू x², ये y एक्सिस है x²। अगर एक लिनियर हो, दूसरी साइड में स्क्वायर हो, तो ये बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमन ग्राफ है पाराबोलिक फंक्शन। ये पाराबोलिक कर्व, ग्राफ वो हो जाएगा प्रैक्टिस आपको, मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, उसमें ग्राफ में पढ़ाऊंगा, 100 ग्राफ मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, उससे सारा आ जाएगा। और बीच बीच में मैं हेल्प करते रहूंगा आपको। तो मैंने यहाँ हेल्प किया, तो ये है पाराबोलिक फंक्शन है, और अब इसके रिस्पेक्ट से ये केमिस्ट्री का या फिजिक्स का ग्राफ है, आप प्लॉट करेंगे इसको, बनेंगे। सो आपको प्लॉट करना था, आपने बनाया। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये तो मैथ हुआ, मैथ में उसी जैसा यहाँ आ रहा है। ये है y एक्सेस, ये y एक्सेस हुआ, और x², ये x² है आपका। बट आपको ग्राफ ऐसे बनाना है, आप साइंस हैं, यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे, बट टच मत करिएगा, यहाँ टच नहीं करना है। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर कभी भी 0 नहीं होता है, और एटॉमिक नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता। सो आपका निगेटिव इधर नहीं जाना है, इसको नहीं टच नहीं करना है। ये Z जो है वो एटॉमिक नंबर है। सो एटॉमिक नंबर कभी निगेटिव नहीं, कभी 0 नहीं, जैसे यहाँ पे आपको टच नहीं करना है, इससे दूर रखना है आपको। ओके, और कोई याद नहीं करना है आपको, आपको ग्राफ चेंज होते रहेगा। जैसे आपने अभी इस तरह बनाया, एग्जाम में मान लीजिए ऐसे पूछ दिया, ग्राफ में वेरिएशन खूब होता है आपको, तो कोई याद नहीं करना है। सो मान लीजिए मैंने फंक्शन आपका 5 नंबर में ऐसे ले लिया, आप n प्रोपोर्शनल टू Z², मान लीजिए मैंने एक्सिस चेंज कर दिया, n इधर कर दिया और Z इधर कर दिया। मान लीजिए एक्सिस मैं चेंज कर दे रहा हूँ, जैसे ऊपर में n था, n नीचे में Z था, तो अगर एक्सिस चेंज भी होते रहता है, कोई याद नहीं करना है ग्राफ, कोई रटना नहीं है आपको पाराबोला ये समझना है कि y प्रोपोर्शनल टू x² है। बट जैसे मैं एक्सिस चेंज कर दूंगा, देखिए यहाँ पे, जैसे अगर ये ग्राफ ऐसे रहे, ठीक है, x प्रोपोर्शनल टू y² ऐसे रहेगा, तो ये मैथ का ऐसे पाराबोला होता है, इस टाइप का। ये मैथ
मैथ्स में पैराबोला इस तरह हो गया कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा होता है ये ग्राफ, वो मैथमेटिक्स का ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ केमिस्ट्री का ग्राफ है। तो वैसा ही है, ये देखिए आपका वाई हो गया, सॉरी यह एक्स हुआ एक्स और एक्स हुआ यहाँ पे, और ये वाई स्क्वायर एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, ग्राफ वैसे ही रहेगा, बट आपको ये टच नहीं करना है, आपको ऐसे यहाँ तक रोक देना है, यहाँ पे रोक देना है ग्राफ। वही जेड कभी 0 नहीं हो सकता है, एटॉमिक नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होता, इस तरह से। तो मैथ का ग्राफ मैं समझा दूंगा, मैथ का जो उधर ग्राफ है वो मैं हेल्प कर दूंगा, बाकी उसके रेफरेंस से केमिस्ट्री का ग्राफ बनाएंगे आप। नेक्स्ट, मान लीजिए फंक्शन ऐसे लिखा रहेगा और आपसे ग्राफ पूछा जाएगा कि आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे जेड स्क्वायर, मान लीजिए एक्सिस में यहाँ जेड स्क्वायर हो गया और यहाँ एक्सिस में एन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ एक्सिस है जेड स्क्वायर, ऐसे कर लीजिएगा। तो मैं आपको थोड़ा मैथ समझा दूँ। मैथ ये बताना है मुझे कि ये y अगर प्रोपोर्शनल टू x हुआ तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, x एक्सिस y एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये मैथ। अब आप चेक करेंगे ये स्ट्रेट लाइन एक इधर भी लीनियर है, इधर भी लीनियर है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आप चेक करेंगे। ये देखिए ये n कौन सा एक्सिस है, n है y एक्सिस, प्रोपोर्शनल टू ये जेड स्क्वायर, देखिए इधर देखिए जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर है x एक्सिस, ऐसे, ठीक है। सो y प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट ओरिजिन से टच नहीं करना है। आप जानते हैं कि यहाँ ओरिजिन से टच नहीं करना है क्योंकि एटॉमिक नंबर कभी 0 नहीं और एटॉमिक नंबर कभी भी निगेटिव नहीं, तो ओरिजिन से टच नहीं करना। तो इसमें वेरिएशन है जो आपको प्रैक्टिस करना है, मैथ में भी, फिजिक्स से और केमिस्ट्री में भी। नेक्स्ट, और नए नए क्वेश्चन रहते हैं भाई, मैं कितना भी पढ़ा तो ग्राफ में खूब वेरिएशन होता है, बट वो हम लोग प्रैक्टिस करते करते सब चीजें सीख लेंगे। मान लीजिए ये फंक्शन लिखा हुआ और आपसे पूछा जाएगा कि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, यहाँ पे लॉग और जेड, लॉग जेड प्लॉट करना है और लॉग एन को प्लॉट करना है, ऐसे प्लॉट करना है। लॉग जेड लॉग एन फंक्शन वही है, प्लॉट करना आपको। मैं बताता हूं, मैं हेल्प करूंगा, मैं हेल्प करता हूं आपको। देखिए आपको पेपर में लिखा हुआ n प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ये तो है रिजल्ट की नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर जेड, सो n प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आप ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कोई भी नंबर यूज कर लेंगे। ये आप जानते हैं, ये साइंस का रूल है कि जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे। लोग बोलते हैं k क्या है, तो k इज द एनी अननोन कांस्टेंट, k एक कुछ भी एक कांस्टेंट ले सकते हैं आप। कांस्टेंट के लिए c भी यूज कर सकते हैं, a भी यूज कर सकते हैं, b जो मर्जी हो वो यूज कर सकते हैं, बट है एक नंबर। नेक्स्ट, n इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इंटू के कांस्टेंट, ठीक है। आपका एक्सिस देखेंगे, लॉग है n और लॉग जेड है, वो बन जाएगा। अगर आप दोनों साइड जाके लॉग लगा दें, दोनों साइड लॉग ऐसे अप्लाई कर दें, सो आप एकदम नए हैं, इसमें आपको बहुत सारा मैथ नहीं आता है, तो मैं एकदम स्लो स्लो सिखाऊंगा, आप फॉलो करेंगे, आगे ये सब कई बार आएगा आपको। ऐसे कई फंक्शन आते हैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉग एन। एक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग मैं सिखाता हूं यहाँ पे, वो जानते होंगे, आपको पढ़ा हुआ है, लॉग ए और इंटू बी, क्योंकि ये 9th क्लास में इतना तो था कि लॉग ए और प्लस लॉग बी, ये 9th क्लास में था। सो ये जो आप लॉग ए इंटू बी, सो आप लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग के, ऐसे लिख सकते हैं। वेट करेंगे। लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग ए पे पावर अगर b है तो b को आप नीचे उतार सकते हैं
और लिख सकते हैं बी लॉग ए। ऐसे बी को ऐसे नीचे उतारेंगे और लिख सकते हैं बी लॉग ए। सो नेक्स्ट लॉग एन इज इक्वल टू 2 को नीचे उतारिए, सो 2 लॉग जेड प्लस लॉग के। ठीक, अब चेक करेंगे। देखिए ये जो है आपका log n जो है, ये log n इस एक्सिस को जो है बोलते हैं y एक्सिस। तो y इज इक्वल टू ये है 2 log z, ये x एक्सिस, ये इस एक्सिस को x एक्सिस बोलते हैं ऐसे, और प्लस इसको आप कांस्टेंट कर देंगे। c फॉर अनदर कांस्टेंट है, ये भी तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का लॉग लेंगे तो वो नया कांस्टेंट आ जाएगा। सी क्या है? कांस्टेंट। अब आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं और मैथ में ये जो इक्वेशन पढ़ना होता है y इज इक्वल टू 2x प्लस सी ऐसा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन ऐसे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होता है। सो लीनियर फंक्शन है। लीनियर में मतलब इधर भी y पे पावर 1 है, x पे पावर 1 है। जब x पे पावर 1, y पे पावर 1, तो ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन बनेगा ऐसे, इस तरह से ग्राफ है ऐसे। एंगल चाहिए तो आप लिख सकते हैं, बट वो आगे आप पढ़ेंगे। ये थीटा जो हुआ, इसी थीटा को स्लोप बोलते हैं। ये इसी को tan थीटा यूज करिएगा तो 2 के बराबर आता है। सो tan थीटा, इसको बोलते हैं tan थीटा m, या इसको स्लोप बोलते हैं। और स्लोप का वैल्यू यहाँ 2 होता है, क्योंकि जब ग्राफ बनता है y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m जो होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m जो है वो स्लोप है ऐसे। तो कुछ चीज़ें नया नया लगेगा, कुछ थोड़ा सा टफ भी लगेगा, बट अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके साइंस का डेली का काम हो जाएगा। आप आगे ये ऐसे ग्राफ, इस जगह तो नहीं, बट और कई फंक्शन है, कई फॉर्मूला साइंस के हैं, ऐसे ग्राफ 10 टाइम पढ़ना आपको। सो लॉग का लॉग लगा देना इधर x एक्सिस में, लॉग लगाना y एक्सिस में, एंड देन ग्राफ प्लॉट करना है। तो कुछ हेल्प लेंगे 9th क्लास का, 10th क्लास का, कुछ 11th क्लास का मदद लेके ग्राफ प्लॉट कर देंगे। हो गया। सो बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। अभी आप जस्ट 10th पास किए हैं तो थोड़ा सा लगेगा कि वो साइंस कितना बड़ा है, बट बहुत सारा चीज़ें पढ़ना है। 11th 12th आपके होल लाइफ का सबसे बड़ा सिलेबस है। आगे जब आप मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाएंगे, तो वो देखेंगे फिर सिलेबस छोटा हो जाएगा। बट 11th 12th क्लास एंड 12th क्लास, ये आपके होल लाइफ का सबसे बड़ा सिलेबस है। एनसीईआरटी से पढ़ना हो तो वो आसान है, बट आपको अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए बहुत बड़ा सिलेबस है आपका, बट इंटरेस्टिंग है। साइंस है तो खूब मज़ा आता है। आप अभी स्टार्ट है, थोड़ा सा टफ लगेगा, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आपको खूब बहुत आपको एंजॉय मतलब आएगा, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन बनाने में, इसको समझने में। बहुत इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, सारा सब्जेक्ट। आपका मैथ है तो मैथ भी बहुत अच्छा है, बायो है तो बायो भी बहुत अच्छा होता है। सो एक ये हो गया, और उसका भी फंक्शन बना लेते हैं। साइन, एक जो दूसरा था ना साइन थीटा बाई 2 पे पावर 4, उसके लिए भी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सिंपल सीख लेते हैं उसमें भी। 7 and 8। सो आपका फंक्शन था n, और ये है 1 साइन 4 साइन थीटा बाई 2 पावर 4। इसका भी ग्राफ मैं प्लॉट करके दिखा देता हूँ n और थीटा के बीच में। ठीक है, आप समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये है न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस था। ठीक है, आप रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आप जानते थे कि मैक्सिमम अल्फा हम लोग पढ़ चुके हैं। सो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट थ्रू द एटम। आप जानते हैं फर्स्ट केस पढ़े हुए थे कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चला जाएगा, और अगर मैक्सिमम स्ट्रेट गया तो इस केस में थीटा का वैल्यू 0, थीटा 0 हो जाएगा।
सीधे चला गया, नो स्कैटरिंग, नो डेविएशन, थीटा इज इक्वल टू 0। और अगर आप 0 करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर 0 करेंगे साइन 0, नीचे में साइन 0, नीचे में साइन 0, अगर थीटा का वैल्यू 0 कर देंगे सो ये साइन 0 और साइन 0 तो 0 होता है, और 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। इस केस के लिए n का वैल्यू इनफाइनाइट हो। सो हमें कुछ पॉइंट खोजना था, कुछ पॉइंट, उससे हमें ग्राफ प्लॉट करना है कि आप देखिए इसमें n प्रोपोर्शनल टू फंक्शन जानते हैं आप। अगर आप केस 1 जब मैक्सिमम पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा तो मैक्सिमम स्ट्रेट गया तो थीटा का वैल्यू जो हो गया वो 0 और थीटा 0 साइन 0 0 हो गया और 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, सो आपको साइंस में जानना है, पहले तो आप ये साइड में लिख लेंगे कि साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, और आप देखेंगे तो 1/0 साइंस में इनफाइनाइट होता है। तो फर्स्ट एक पॉइंट तो मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट ऐसा देखिए, सेकंड केस आप पढ़े थे कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड किया था। सो कुछ अल्फा पार्टिकल ये स्कैटर्ड किया, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो भी है, आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो है वो थीटा, उससे स्कैटर्ड करके। और लास्ट थर्ड, सो थर्ड केस हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड केस में जो है 20,000 में से एक अल्फा रिटर्न बैक किया, तो थर्ड वाला बताएंगे। थर्ड में अगर थीटा का वैल्यू करेंगे पाई, देखिए थीटा का वैल्यू पाई, तो आप बताएंगे, वहां पे चेक करेंगे n प्रोपोर्शनल टू 1/sin π/2 पावर 4, sin π/2 1 होता है, 1। सो n प्रोपोर्शनल टू 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है, 1 पे पावर 4 1। और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो n प्रोपोर्शनल टू k इंटू 1 या n प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। चलिए इतना पॉइंट काफ़ी है। ये एक पॉइंट हम लोग को ये मिल गया, एक 0 पे मिल गया, एक बीच का पॉइंट मिल गया। और अब हम लोग अगर इसको प्लॉट करते हैं तो देखिए ध्यान से, लास्ट पॉइंट चेक करेंगे। थीटा का रेंज रहेगा, थीटा बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं, थीटा का रेंज है, क्योंकि थीटा मैक्सिमम जो होगा वो पाई से ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग पाई पे होगा, बैंड करेगा। यहाँ थीटा अगर 0 रख सकते हो तो आप बताएंगे, अगर थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड इनफाइनाइट और थीटा इज इक्वल टू पाई, एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। चेक करेंगे, थीटा 0 का मतलब एन इनफाइनाइट, और जैसे जैसे इधर आएंगे घटते जाएगा और यहाँ पाई पे तक आके ये पाई तक जाते जाते कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट कर लेंगे। सो ये है इनफाइनाइट, इसी को बोलते हैं एन थीटा इज इक्वल टू 0। सो एन इनफाइनाइट, लोग बोलते हैं इसको इनफाइनाइट भेज दीजिए। दोनों लाइन ऐसे पैरेलल कर लीजिए ना, ये ब्लू लाइन रेड लाइन ऐसे पैरेलल कर लीजिए, दो पैरेलल लाइन जो है इनफाइनाइट पे जाकर मिलेंगे ये। और जब इधर आएंगे थीटा इज इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, जैसे जैसे थीटा आप घटाएंगे, कोई भी बीच का डाटा रखना हो रख के देख लीजिए, आपको 60 डिग्री रखना हो रख के देख लीजिए डाटा, आप चेक कर सकते हैं, वो घटेगा, घटते 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 यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। ये ग्राफ भी हो गया आपका। सो कैलकुलेशन जो रदरफोर्ड का था वो 100% फाइनल। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 11th क्लास के लिए भी 12th क्लास के लिए भी 100% फाइनल। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 1 आपको कंप्लीट करना था। फर्स्ट कॉपी, पहले कॉपी का एक एक लाइन, जैसे मैं लेक्चर जो कर रहा हूँ उसको आपको नोट करना है, आपको कुछ समझना है, नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार वीडियो देख करके आप पहले एक तो खूब अपने राइटिंग में खूब
अच्छे से राइटिंग में, जैसे मैं कलर पेन यूज करता हूँ वैसे ही आप कलर पेन यूज करते हुए खूब सुंदर राइटिंग में अपना एक खुद का नोट बनाएं। ये नोट आपको बहुत काम देगा। नोट जो होगा आपका 11th क्लास के लिए, 12 के लिए और हायर क्लासेस के लिए भी। आप मान लीजिए ग्रेजुएशन करेंगे वहाँ भी ये नोट काम करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा कि आपको सारा चीज़ें, जैसे 11th कवर हो जाए, 12 हो जाए, IT का सिलेबस, एम्स का सिलेबस, सब कुछ कवर कर रहा हूँ। तो एक अपने राइटिंग में खूब सुंदर सा नोट बनाएंगे, नोट आपके पास रहेगा, वो बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि वीडियो ये सब जो है, ये तो क्लास खुलेगा सारा वीडियो ऑफ हो जाएगा। सो और वीडियो का भी, जैसे कई लोग हैं नहीं देखते हैं वीडियो, नहीं पढ़ते हैं, नहीं लेक्चर बना रहे हैं, तो ये वीडियो टेम्प्रोरी है। ये ऑटोमेटिक जो ऐप का जो है जैसे डिज़ाइन किया हुआ है कि ऑटोमेटिक जब मैं अपलोड करूँगा उसके 1 महीने बाद ऑटोमेटिक ये डिलीट हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि आपके लिए ये 1 साल के लिए स्टोरेज है वीडियो का, आप 1 साल तक जब मन करे देखते रहेंगे, नहीं, 1 मंथ के बाद ऑटो ये डिलीट हो जाएगा सारा, ठीक है। मेरे पास रहेगा बैकअप, मेरे पास है, मैं तो ऑनर हूँ तो मेरे पास रहेगा, बट आपको दिखेगा नहीं वो 1 महीने बाद। तो आप अपना नोट बना के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ें, 2 बार 3 बार समझ लें, ठीक है। क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक लेक्चर 2 स्टार्ट करूँगा, जिसमें एनसीईआरटी को ही पहले फॉलो करेंगे एंड देन उसके बाद IT मेन एडवांस एम्स के लेवल तक जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास।